जी, तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। उसके लिए मैंने कहा मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं। तो हम लेंगे 3 अंडे, 1 कप दूध, आधा कप ऑयल, कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, और हम इनको मिक्स करेंगे। हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, 1 कप बारीक वाली चीनी, और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और 3 से 4 चम्मच टेबलस्पून कोको पाउडर। अंडे और वनीला एसेंस हो गया है, और इसके साथ ही मैंने अपना अवन प्री हीट होने के लिए 350 डिग्री सेल्सियस पे ऑन कर दिया है। अब हम इसको बीट करके साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जी, इसमें अब मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स सब कुछ इकट्ठा ही डाल दिया है। सिर्फ पहले मैंने अंडे और वनीला एसेंस को पहले से बस बीट किया था, उसके अंदर बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लिए। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि ये सब ऐसे अच्छे से मैंने मिक्सर से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको केक के मोल्ड में डालती हूँ। ये मैंने केक का मोल्ड ले लिया है। जो भी आपके पास साइज़ है, बड़ा है, छोटा है, कोई देगची है, कोई शीशे का सर्कल या रेक्टेंगुलर मोल्ड है, जो भी आपके पास घर में मौजूद है, आप उसमें इसको बना सकते हैं। मेरे पास ये मीडियम साइज़ का मोल्ड है, जिसमें आज मैं ये केक बेक कर रही हूँ। जी, तो ये मैंने सारा केक का मिक्सचर बैटर इसमें डाल लिया। ये देखें, स्पैचुला की मदद से इसमें आ गया। और अब हम इसको अवन में रख के टाइमर ऑन कर देंगे तकरीबन 32-32 मिनट्स के लिए। ये देखें, मैंने मीडियम वाले रैक में इसको रखा है, और अब हम इसको 32 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अब केक के साथ ही मैंने एक पैन के अंदर, छोटे पैन के अंदर पानी बॉईल होने रखा है, जिसके ऊपर मैं एक शीशे की बोल रख के उसके अंदर मैं चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसके बॉईल होने का इंतज़ार करूँगी, फिर मैं इसके ऊपर चॉकलेट रखती हूँ। अच्छा, अब ये पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्का कर दूँगी, और इसके ऊपर मैं एक ये शीशे की डिश रख दूँगी, जिसमें हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। ये मेरे पास सिंपल प्लेन मिल्क चॉकलेट है, किसी भी ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप कोई सी भी ब्रांड जो आप यूज़ करते हैं फॉर मिल्क चॉकलेट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी बार मैंने इसमें डाल दी है, और नीचे पानी बॉयल हो रहा है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखिए मेल्ट हो रही है। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको मेल्ट करके इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, ताकि हमारा जब हम केक की फ्रॉस्टिंग करें तो हम उसमें ये चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। जी, ये 32 मिनट्स में आप ये देखें केक पूरा हमारा बेक हो गया है। अब बस हम इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम इसकी बाकी की आगे की डेकोरेशन करेंगे। अब केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। हम इसका ये मोल्ड को खोल के, और हम केक को जिस भी केक प्लेटर में आपने शिफ्ट करना है, हम इसको उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये हमने इसमें इसको शिफ्ट कर दिया, और अब हम ये निकाल देंगे। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है बॉटम पार्ट पे, जो कि अब ऊपर आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम इसके ऊपर क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर डाल सकें। अब हम इस केक को हाफ कट करके, अब ये इसको आपने वेट करना है कि जब तक ये ठंडा हो जाए। अगर आप ठंडा करने से पहले इसको काटेंगे तो ये टूट जाएगा। अब हम 1 कप में थोड़ी सी तकरीबन आधा चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सचर बना लेंगे। इस मिक्सचर से हम इस केक के ऊपर ये ब्रश के साथ
आप इसको ऐसे ऐसे करके वो करेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी एक कॉफ़ी के फ्लेवर से इसको एक केक मिल जाती है। और इसके साथ साथ ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। तो ये आप इसको ब्रश के साथ इस तरह से अच्छे से इसको हम सोक कर देंगे इस तरीके से। ये सारा यूज़ नहीं होगा, सारा यूज़ करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा हम दूसरी लेयर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मॉइस्ट हम इसको नीचे वाली लेयर को करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको मॉइस्ट कर दीजिएगा। जी, तो अब हम इसके अंदर 4 से 5 मिनट बीट करने के बाद क्रीम इस तरह से थिक हो गई होगी। और अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको केक के ऊपर सेट करेंगे। ये हमारी क्रीम और स्पैचुलास आ चुके हैं। अब मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी क्रीम जो हमने केक को पहले मॉइस्ट किया था कॉफ़ी और चीनी के मिक्सचर के साथ, पहले मैं उसके ऊपर अच्छे से, आप जितनी भी थिक लेयर इस वक्त लगाना चाहते हैं आप लगा दें। मैं अभी सिर्फ मिड में लगा रही हूँ, ऊपर और साइडों से मैं इसको बाद में सेट करूँगी। ये हमारी ऑलमोस्ट मिडल पार्ट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी साइड रख के फिर उसको भी थोड़ा सा मॉइस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने वो उठा के इस पे रख दिया। अब हमारा जो मिक्सचर है इसी तरह मैं इसको भी मॉइस्ट कर रही हूँ। अब बाकी का केक भी यहाँ पे मॉइस्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बाकी की क्रीम सेट करके और फिर साइडों पे इसको लगाती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई बहुत स्पेशल टूल्स नहीं है। मेरे पास बहुत सिंपल वाले स्पैचुला वगैरह की मदद से ही मैं करती हूँ, जो सबके घर में मौजूद होंगे। लेकिन अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी और अगर आप दूसरे भी केक देखना चाहते हैं, मैं एक और बनाऊँगी जिसमें मैं फुल चॉकलेट क्रीम बनाऊँगी। ये तो चॉकलेट के साथ मैंने क्रीम के साथ मिल्क चॉकलेट थोड़ी डाली है, और ये एक वो इसका जो लुक है वो कुकीज़ एंड क्रीम वाले केक की तरह आएगा। बट मैं एक और बनाऊंगी जो कि फुल चॉकलेट केक होगा, तो फिर मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। और हो सकता है उस वक्त तक मैं कोई गैजेट्स ले लूं बेकिंग के और उसके साथ सेट करके दिखाऊं। जी, तो ये हमारा मैंने केक को सेट कर दिया है और मैंने इसको रफ सी लुक दी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये इसी तरह से सेट हो जाएगा। और क्रीम जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी है, और उसमें बिल्कुल मामूली सी 1 टेबलस्पून के करीब चीनी है, चॉकलेट है और सिंपल व्हिपिंग क्रीम है जिसको मैंने व्हिप किया था। अब ये 2 से 3 घंटे फ्रिज में सेट होगा और फिर हम इसको कट करेंगे, और कट करके मैं एक स्लाइस की भी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। जी, तो अब ये 2 से ढाई घंटे केक हमारा फ्रिज में बिल्कुल ठंडा हो गया, और अब ये इसको कट किया है और अब ये मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी लेयर्स अलग अलग आई हैं, और यहाँ से भी आप देखें बहुत अच्छा। और अब ये हम टेस्ट करेंगे और फिर खा के बताएंगे कैसा बना। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर द रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।